चलिए तैयार है आप लोग। पर्यावरण आज फरवरी 2015 का क्वेश्चन बैंक है ऑफलाइन का। पर्यावरण चलेगा और इसी सेशन में हिंदी चलेगा, दोनों साथ में। इसलिए एक टाइम भी हम आपको दम धरने के लिए है ना मौका नहीं देने वाले हैं। आप लोग करते चलिए फटाफट। फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है। देखिए आकलन के लिए तकनीक कर रहा है तो देखिए परियोजना कार्य करना भी एक प्रकार का तकनीक होता है। और परियोजना कार्य की बात कभी करें तो उसमें ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में होता है। दूसरा बात कि जब पर्यावरण की बात कर रहा है तो क्षेत्र भ्रमण होगा ही, है ना। पर्यावरण के लिए बहुत हिट होता है क्षेत्र भ्रमण, लेकिन वही जर्नल लिखना, जर्नी लिखना ये सब गलत होता है, कभी सही नहीं गया है। क्या होता है जर्नल माने आप जर्नी कहीं गए, ठीक है, उसके बारे में लिखना वो गलत होता है। जर्नल बोलता है बार बार इसको। विचार मानचित्र आपका जो है वह गणित के लिए जाता है, पर्यावरण के लिए नहीं जाता है। तो कौन कौन उत्तर आपका हुआ? ए और बी, 3 नंबर ऑप्शन आपका हुआ। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, कहता है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। अब आप लोग जानते हैं कि झूम की जो खेती होती है वह कुछ साल तक उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं खुला, ठीक है। मैंने एक बार फसल किए, उसके बाद में 2 साल बाद फसल उसमें करेंगे। और कहता है इस भूमि में उगने वाले बांस खरपतवार को काट के जला देते हैं क्या, उखाड़ के। काटने वाली बात गलत हो गया। बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई कभी नहीं होता है, छिछला जुताई होता है। तो आपका केवल ए जा रहा है सही, और है क्या ऑप्शन? और ऑप्शन है, चलिए और देख लेते हैं। ए तो सही गया है। एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती है, अच्छा बात है। और ये कहता है कि आवश्यकता अनुसार रसायन उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग भी किया जाता है, ये बात सही है? नहीं, तो आपका उत्तर ए और डी। सी सही था, सी और डी। कौन कौन सही गया है भाई? सी डी। एक सेकंड रुकिए, हम देख लेते हैं। देखिए गहरा जुताई नहीं होता है, फर्स्ट वाली बात आपका ए सही है और आपका दोनों बी और सी गलत है। ए सही है और डी सही है, बस ए और डी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो आपको उत्तर इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा अलग से, ठीक है। घबराए नहीं, इस प्रकार का प्रश्न सीटेट हर साल करता है, 1-2 प्रश्न का उत्तर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सुनिएगा, शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है जो पूछताछ पर नहीं? क्या मानेंगे? निष्क्रिय नकल करना, नेगेटिव कह रहा है तो नेगेटिव तो काफ़ी बेटर नेगेटिव यहाँ पे रखा हुआ है। निष्क्रिय नकल, एक तो नकल ही गलत होता है, उसमें क्या निष्क्रिय नकल। निष्कर्ष निकालना ठीक है, अवलोकन ठीक है, पूर्वानुमान ठीक है, लेकिन निर्धारण मापनी गलत होता है। याद रखिएगा यहाँ पे निर्धारण मापनी जो है वह गलत हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कूट है, कहता है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट का प्रयोग करती है। ऐसे टिकट का उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? बताएं किस प्रकार से आप प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा करेंगे। देखिए फर्स्ट है, कूट दिया हुआ है ना, चलिए फर्स्ट दिया है कि अलग अलग साधन यात्रा करने पर अलग अलग लागत भिन्न भिन्न होता है। माने आप अलग अलग साधन से जाएंगे तो उसका लागत भी क्या होगा, अलग अलग। बी है कि यात्रा की लागत वाहन पर प्रयुक्त ईंधन पर, तो ईंधन के मतलब ईंधन से कोई भी मतलब नहीं रखता है, ये बात गलत है। सार्वजनिक परिवहन को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टिकट लेना चाहिए, बात सही है। और आरक्षण की प्रक्रिया की समझ से कोई मतलब नहीं है, तो आपका उत्तर ए और सी पर चला गया। टिकट से हमको यही मिलता है, ए और सी वाला जानकारी। नेक्स्ट है
कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई मानचित्र के लिए कौन सा अच्छा है बताए? 65 का। देखिए सबसे बेटर हम डायरेक्ट उत्तर पर आते हैं। पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट में दिया श्यामपट्ट पर, गलत होता है। बी में क्या गलत है? निर्देश देना गलत होता है। और सी में आपका गलत क्या है? एटलस दिखाना, शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों के स्थिति को बताने के लिए कहना, ये तो ठीक है, लेकिन इससे बेटर खोजना है हमको। शिक्षार्थियों को सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं। माने अपने घर के अगल बगल का मानचित्र बच्चा बनाएगा, उसका क्या होगा? कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर छरपट। अगला है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसे विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करे। मतलब एक टीचर है, वो क्या चाह रही है कि आसपास के पौधे का क्या करे? अवलोकन करे। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सार्थक अधिगम हो जाए? देखिए फर्स्ट में है क्या? यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। बी है कि यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधे का नाम लिखिए और ऊंचाई, पतिया, गंध, उगने के स्थान, अंतर अवलोकन। देखिए सबसे बेटर आपका ऑप्शन जो है 4 है। इसमें बच्चा का क्या होगा? माइंड का विकास होगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? कौन सा? हाँ, सबसे बेटर सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा कौशल का बढ़ावा होता है? देखिए मानचित्र की बात कभी करें, ट्रिक इस्तेमाल करिएगा, दूरी, दिशा, सापेक्ष। मानचित्र की बात कभी कहेगा सापेक्ष आएगा, और सापेक्ष के साथ दूरी और दिशा जरूर रहेगा। तो आपका उत्तर जाएगा 4 नंबर पर। अब ये तो बनाने वाला है, इसको छोड़ के चलते हैं। आते हैं 70 पर। कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सभी समान उपागम का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल किसको छोड़ के? देखिए मूर्त से अमूर्त ठीक है, सरल से कठिन ठीक है, स्थानिक से वैश्विक ठीक है, अमूर्त से मूर्त ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ करके। तो 2 नंबर हो जाएगा आपका उत्तर। कूट है तो 2 नंबर जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय पटचर्या एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण का पाठ पुस्तक नहीं है। पता है आपको? हाँ, क्यों नहीं है भाई? इसका कारण, सबसे उपयुक्त कारण बताए कि क्यों नहीं है पहला और दूसरा क्लास में पर्यावरण। हाँ, वो बच्चा क्या करता है? परिवेश से सीखता है, बुक से कभी भी सीख नहीं पाएगा। ठीक है। और एक और बात है, 1 to 5 में पर्यावरण कैसे पढ़ाई होती है अगर पूछे तो उसमें भाषा और गणित मार के आइएगा। बुक तो है नहीं, तो पढ़ाइएगा किससे? भाषा और गणित के माध्यम से। चलिए अगला है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन संस्कृति विविधता पढ़ानी है। ठीक है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? भोजन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सी है? देखिए फ्लैश कार्ड दिखाना, चित्र दिखाना, इससे अच्छा नहीं होता है। ठीक है। बी बोला कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दे। ये सबसे बेटर तो आपका 72 का बी है, क्योंकि इसमें विभिन्न लोग, विभिन्न देश, विभिन्न प्रकार के भोजन है कि नहीं। देखिए हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? साग खाते हैं। हमारे यहाँ दाल भात लोग खाता है। ठीक है। पंजाब में सबसे ज़्यादा रोटी खाता है। तो इस प्रकार से अलग वाला, विभिन्न वाला हम करके आएंगे। ठीक है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी जो है अपना गर्दन अत्यधिक हिलाता है। इसका कारण क्या है? अत्यधिक हिलाने का कारण? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। हाँ,
अधिकांश पक्षी का जो नेत्र होता है वह स्थिर होता है, इसलिए कोई कोई चीज़ को देखने के लिए वो अपने गर्दन को बार बार आगे पीछे हिलाता है या सामने पूरा नचा नचा करके देखता है। तो आँख स्थिर होने की वजह से वह अधिकांशतः गर्दन को हिलाने का काम करता है। नेक्स्ट है रीना आम पसंद करते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? हाँ, अगर आपको आम को देर तक रखना है तो अचार रखिए या उसका पापड़ बना दीजिए। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, केरल का निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, क्या होगा? केरल का निकटवर्ती राज्य कहेगा तो कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का कर्नाटक और तमिलनाडु मात्र दो ही है, आंध्र प्रदेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली? गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली खाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में खाएगा ना। चलिएगा, बोलिएगा आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं। चूहा होगा और गिलहरी होगा। अब इसमें दोनों दिया है तो भाई दोनों ऑप्शन दिया है तो कूट देना चाहिए इसको, लेकिन गलती किया है तो भाई सीटेट के हिसाब से दोनों आपका उत्तर सही जाएगा। ठीक है, हाँ दोनों मारना है। अगर आता है तो उसका गलती है कि दोनों ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि दोनों का दांत बढ़ने का बढ़ता है। ठीक है, अगर देखिएगा दोनों दिया है तो लास्ट में गिलहरी करके आ जाइएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन दोनों का बढ़ता है। ऐसा तो गलती पहली बार किया है। अगला प्रश्न कि कोई किसान उर्वरक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान का फसल उगा रहा है। मैंने एक ही फसल को बार बार अगर उगाइएगा क्या होगा? हाँ, भूमि बंजर हो जाता है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाइए। रेगिस्तानी ओक के बारे में बताइए आप सभी, कोई पता ऑप्शन देखिए। यह एक ओक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर 4 मीटर होती है। ठीक है, ठीक है। इस वृक्ष की जो जड़ें होती है 30 गुना नीचे जाता है पानी के अंदर। वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है। आबू धाबी नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये ही एक गलत हो गया, तो ये बी और सी आपका ऑप्शन सही हो गया। ये तो बनाने वाले छोड़ के चलेंगे। अगला है कि एक नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, तो नई दिल्ली मान लीजिए बीच में है तो भोपाल उसके ठीक सामने में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। भोपाल कौन सा दिशा में हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा। तो भाई पहले दक्षिण मार दिए हम, दक्षिण 2 जगह है। ठीक है, उसके आगे पढ़िए। फिर रांची जाता है। अगर आप वहाँ से नई दिल्ली से आप रांची जाते हैं तो नहीं, भोपाल के बाद आप रांची जाते हैं। पहले कहाँ गए? भोपाल, तो दक्षिण में। और फिर भोपाल से रांची गया था तब ठीक उसके सामने में पूरब साइड में आपको रांची मिल जाएगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौड़ा या कछुआ सांप? क्या है? ये सब अंडज है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी, कविता का प्रभाव ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस संदर्भ वातावरण प्रदान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आपका उत्तर 2 पर चला गया। नेक्स्ट पर आइए। आज का सेशन आसान है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल जमाव के विषय में अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से आंकेगी? कैसे आप प्रभावपूर्ण तरीके से आंकिएगा बच्चा को? देखिए, फर्स्ट में क्या गलत बोला? नारे लिख करके। तो नारा रटने से और लिखने से नहीं होने वाला है, गलत होता है। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तो लिखित परीक्षा गलत होगा। या पता करके कि उनके अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करें, ये सबसे बेटर होगा। पोस्टर वाली बात
गलत होता है। अगला है, आपके अध्यापक ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। ठीक है, आपको कोई टीचर कह दिया कि आप यात्रा पर ले जाइए बच्चों को घुमाने, आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे बताएं? 1 नंबर शामिल करिएगा। क्रियाकलाप की एकीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना जहां प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उन विद्यार्थियों को सार्थक यात्रा के पूर्व साझा करना। बात सही है, सब चीज़ सार्थक हो रहा है। हर चीज़ जब सार्थक हो रहा है विद्यार्थी के लिए तो इससे बेटर क्या होगा। अब बी देखिए तो क्या गलत लिखा हुआ है, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़े और उसके लिए विद्यार्थियों को कहना। तो पढ़ा बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, आप बताइएगा तो रोचक रहेगा, है ना। अगला 86 पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? स्मरण बोले तो याद करना, ये उपयुक्त नहीं है, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हम मार दिए। क्या अब आइए नेक्स्ट पर, इनमें किसमें इन पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है? सरसों का पत्ता का साग खाता है लोग। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। कांसा के बारे में बताइए, प्रश्न बार बार पूछता है। देखिए कांसा कभी भी एल्युमिनियम का बना नहीं होता है, सबसे पहले इसको हटाइएगा। कांसा कॉपर और टीन का बना होता है। ठीक है, तो 20 सही जा रहा है। आदिवासी लोग हजारों वर्ष पहले प्रयोग करते थे, सही है। ब्रांज की बनी हुई वस्तु एल्युमिनियम की बनी हुई वस्तुओं की तुलना में हल्की होती है, गलत होता है। ब्रांज माने आपके जो शादी ब्याह में जो मिला है आपको, जो लोटा छिपा, क्या एल्युमिनियम के बर्तन से हल्का होता है? वो तो और भारी होता है ना। हम लोग फुलाहा कहते हैं ना। चलिए, फुलाहा मिलता है दुल्हा को ना, तो बी और सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बी और सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोग का समुच्चय जोड़ा है? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो कहाँ गया भाई? 3 नंबर है, उल्टा लिखा है। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ठीक है, चिकनगुनिया होता है, ये जापानी इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, चमकी बुखार। आप समझे? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है मुजफ्फरपुर जिला, पूरे भारत का मुजफ्फरपुर जिला बिहार का सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया से प्रभावित है, चमकी बुखार से प्रभावित है। ठीक है, 90 नंबर जो प्रश्न है ना, यह तो प्रश्न टकराएगा 100%, हर सेट में टकराएगा। ये भी प्रश्न होता है। इसका काम यही करना है। इसको क्या करना रहता है? 9.7 को 110 से गुना कर दीजिएगा और 1000 से भाग कर लीजिएगा। अब पॉइंट हटाइए तो नीचे 1000 हो जाएगा, 1000 नहीं 4 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, तो 11 गुने 97 बटा 1000 अगर इसको करते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा? 1.067 पर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। याद रखिएगा, बस यही पूछता है। अब अगला हिंदी पा जी आप लोग। हिंदी का है कि भाषा, हिंदी है लैंग्वेज 1। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरे भाषा को सीखने में सहायता होता है? बताए। हाँ, कभी भी अगर मातृभाषा का प्रश्न पूछे और उसमें बिना लगा हो, नहीं लगा हो, तो एकदम गारंटी के साथ प्रत्यक्ष विधि पर जाता है। ठीक है, 91 का उत्तर आपका 4 पर चला जाएगा। अगला है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? अच्छा, खेल में केवल शारीरिक विकास होता है। खेल भाषा को विस्तार देता है। भाषा लिखा हुआ है भाषा शिक्षण में, तो भाषा का विकास होगा ना, खेल भाषा का विकास करेगा। नेक्स्ट है, कहता है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। क्या नहीं है? प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ये नेगेटिव बात यही नहीं है। हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे किसी के साथ याद करवाने वाला बात।
अगला है कि भाई पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो, बच्चे को स्वयं कुछ करने का और सीखने का अवसर प्रदान करे। दोनों सही जा रहा है यहाँ, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा कहे तो बच्चे का स्वयं वाली बात मानेंगे, बाल केंद्रित वाला ऑप्शन मानेंगे क्या? चलो अब आइए नेक्स्ट पर फटाफट करेंगे क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इजी है, हार्ड नहीं है आज का सेशन। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, बताइए क्या? हाँ, प्रश्न का उत्तर पूछना सबसे कम है। चर्चा करना ठीक है, धैर्य से सुनना चाहिए, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगला है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, होता है कि नहीं? आंशिक रूप से होता है कि पूर्ण रूप से? हाँ होता है, सीधे मानेंगे, आंशिक पूर्ण नहीं मानेंगे। पूर्ण गलत, आंशिक गलत, पूर्ण भी बेकार, आंशिक भी बेकार। माने भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। अब देखिए अपने का असर कैसे होता है, समझिए। मान लीजिए आप कोई दूसरा भाषा सीख रहे हैं और सीखते सीखते रहिएगा और उसी भाषा में अपना भाषा घुसा दीजिएगा, है ना। अंग्रेजी आप मान लीजिए सीख रहे हैं बोलने का, बोलते बोलते गए सारा वर्ड मीनिंग समाप्त हो गया, उसके बाद हिंदी में बात करने लगी, है ना। थोड़ा देर बात करिए, मान लीजिए बंगाली सीखना है, थोड़ा देर बात करते करते हाँ हम जाइए, वही में अपना भाषा घुसा दीजिएगा। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या होता है? व्याघात होता है, मतलब उसमें आप उसको समा दीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर होता है, कम और पूरा नहीं मारेंगे। अगला, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, लिखा है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, बात गलत है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये भी गलत है। 2 और 3 और 4 दोनों गलत हो गया। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये भी गलत हुआ। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। हाँ, तो ये आपका उत्तर सबसे बेटर 1 पर जाएगा। अगर इसमें गलती दिया हो तो आप लोग खुद से सुधार करिएगा। एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम में नहीं, ठीक है। कोई पहले लिखना सीख जाता है, बाद में बोलता है, एक क्रम में नहीं सीखा जाता है, पूरा जोर डाल रहा है। सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अगला, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती है? अस्थायी होती है, ये बात गलत है। माने आप एक बार गलती कर रहे हैं, वो अस्थायी है। जीवन में गलती होगा, जीवन में आदमी एक बार ठोकर खाता है, फिर दोबारा नहीं खाएगा, ठीक है। तो त्रुटियां अस्थायी होता है कि अस्थायी? अस्थायी होता है, इसमें कर है अस्थायी, तो हमको यही मानना है भाई, नेगेटिव खोजना है था। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बताएं, किसको आप सर्वोपरि मानेंगे आकलन के लिए? बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता सबसे बेटर। फर्स्ट में कठिन गलत, बी में लिखने वाली बात गलत होता है, और यहाँ पे पाठ को देखकर सुलेख माने सुन करके लिखना। बच्चा सब नहीं कर पाता है सुन करके लिखना। क्या बच्चा कर पाता है? वो आप लोग पढ़ाते होइएगा, बच्चा सुन के लिख लेगा? कभी नहीं, आपको बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कितने बच्चे को तो भाई बोर्ड पर भी नहीं लिख पाएगा। देखिए आप 1 to 5 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाइएगा, उसको कॉपी पर देना पड़ता है, नहीं तो नहीं लिख पाएगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक प्राथमिक साहित्य है, तो भाई प्राथमिक कक्षा है तो बाल साहित्य बच्चा के लिए सबसे बेटर होता है। क्या इससे बेटर कुछ नहीं। अगला है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षक के साथ ही कला शिक्षक को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? हाँ नहीं, फर्स्ट बोला चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बात सही है, बच्चा पहचानेगा। बच्चे को आनंद की प्राप्ति, थोड़ा थोड़ा होता है आनंद की प्राप्ति, ठीक है। बच्चे की लेखन परिपक्वता, ये गलत है ना। लेखन परिपक्वता
लिखा है कि कला शिक्षा को, कला शिक्षा आप करा रहे हैं। कला शिक्षा समझते हैं, बच्चे से गाना ही सीख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो बच्चा आनंद मिलेगा, उसको मिलेगा ना गाना से। लेकिन क्या गाना गाने से बच्चा परिपक्वता आ जाएगा, माने उसके पास ज्ञान हो जाएगा, अकील हो जाएगा? नहीं होगा। बच्चा गाना गाने लगेगा तो उसके पास अकील हो जाएगा? मच्छर काटता है, अरे मत पूछिए, बहुत अच्छा उपाय करवाते हैं। कौन सा होगा बेटर? बच्चे की रचनात्मकता का क्या मानेंगे हम? सी वाला मानेंगे, नेगेटिव था ना? और नेगेटिव था तो हम सी मानेंगे, कोई दिक्कत? आज ये अगला प्रश्न पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? बच्चे की भाषा। हाँ, घर का भाषा जो होता है ना, भाषा का पूंजी होता है, और सबसे बड़का पूंजी बच्चा का ही होता है, खूब बोले रहेगा। ठीक है, और है क्या? भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है घर के कार्य का? हम कल नहीं बता रहे चिल्ला चिल्ला करके। गृह कार्य, होमवर्क तो विस्तार। ठीक है, गलत कभी नहीं होगा, आप मिला सकते हैं, कल भी सही हुआ, आज भी सही हुआ कि नहीं? अगला, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। हाँ, फर्स्ट है कि सामाजिक, फर्स्ट में क्या है? एक उद्देश्य गलत होता है। लिखा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बात सही है, बच्चा अर्थ समाज परिवेश के साथ अर्थ ग्रहण कर लेता है अपना, लेकिन बहुत अधिक प्रयास, ये सब व्याघात वर्ड जो है ना, गलत है आपका। अंतिम है, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, ये बात गलत है। व्यक्ति क्या होना चाहिए? सापेक्ष होता है, यहाँ का निरपेक्ष होता है। तो हमको नेगेटिव खोजना था तो मिल गया मेरा नेगेटिव। खत्म हुआ क्लास पर्यावरण और हिंदी फरवरी 2015 का। आप लोग इसका गद्यांश पदांश करके अभी तुरंत बताइए 106 से 120 तक, फटाफट बताएं।